हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होगे। इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, तुम कमेंट्स में जाओ और लिखो रवि शर्मा एंड पवन की माँ के 300 बार। इंडियन मॉडरेटर्स, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो फ्री फायर इंडिया डिपार्टमेंट के दलाल। जितना गेम को खराब इन भड़वों ने अकेले किया है ना, उतना खराब तो हैकर्स, पैनल, ग्लिच मिलके नहीं कर पाए। आज मैं जो चीजें तुमको बताऊंगा ना, उनको देख के बस तुम्हारे मुंह से गाली ही निकलेगी। सो वेलकम टू द डुअलिटी ऑफ इंडियन मॉडरेटर्स। नहीं है, विश्व लाख है। सोर्स कोड ये मॉडरेटर लीक करता है, उसके बाद वो कोड रिवील कर देते हैं, वो है ना। ये गाड़ी ना लोग भी तो मादार बोले, इसलिए तो गेम का ये हाल है। हेलो सर, दिस इज गरीना, माई सेल्फ रवि शर्मा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? रे भाड़ खाओ, गेम में इतने हैकर्स आ रहे, क्या कर रहे तुम? सर जी देखिए, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट वी डोंट केयर। कैसा बकता है रे भड़वा तू? सर जी देखिए, सरवा की माँ की तू मेरी बात सुन, मैं तेरे को तब से बोल रहा। पगला गया रे बूढ़ा। सुन बे रवि शर्मा, तेरी माँ की चूत, और गेम में सुधार लाओ भोड़ी के। धरती पे अमीर हो, अमर नहीं। अभी जो तुमने सीक्वेंस देखा वो रियलिटी है, क्योंकि दे रियली डोंट केयर कि प्लेयर्स की क्या डिमांड है। ये इनकी माँ की ओल्ड पिक से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया 2G से 5G पे आ गई एंड 6G आने भी वाला है, बट ये भड़वे ओल्ड पिक से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम्युनिटी से लोगों का इंटरेस्ट कैसे डे बाय डे कम होते जा रहा है। दे डोंट केयर, इनको बस एक ही चीज की पड़ी है, पैसे कैसे कमाए। बहन तो पैसे निकालो। एट दिस पॉइंट फ्री फायर इंडिया के एम्प्लॉयज इतने वेले हो चुके हैं ना कि जॉब के नाम पर बस 2 ही जॉब करते हैं। फर्स्ट ब्लो जॉब, दूसरा हैंड जॉब। कमाल आदमी हो यार, मिलने के 500 भी नहीं दिए। अब ये तो हो गई बाहर की बातें, बट डू यू नो अबाउट फ्री फायर्स इंटरनल पॉलिटिक्स? अब पवन और आदिति, इन दोनों को सब जानते हैं ऑब्वियसली, इतनी गालियां जो खाई। बट देयर इज वन मोर पर्सन जो कि अभी तक सबकी गालियों से बचा हुआ है, एंड सही बोलूं तो असली भड़वा वही है। मीट रवि शर्मा, द हेड ऑफ फ्री फायर इंडिया डिपार्टमेंट। तेरी माँ में इतने बल्ले मारूंगा IPL जीत जा। अब इसके टाइटल में ही हेड है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये भाई साहब एज अ बॉस ऑपरेट करते हैं, बट रियलिटी में तो एक दलाल ही है। एंड वो कैसे, अभी बताता हूँ। इनके अचीवमेंट गिनवा देता हूँ। गेम का सोर्स कोड लीक करना, एम्प्लॉयज को बिन रीजन निकालना, काम करवा के सैलरी ना देना, हैकर्स के साथ संभोग, पैनल सेलर्स के चहीते, एंड द फाइनल अचीवमेंट, पूरे फ्री फायर इंडियन सर्वर को अकेले बदनाम करना। मस्ती देखो बहन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्कैम होने वाले और स्कैम करने वाले दोनों के साथ इसका उठना बैठना लग। अब ये जो हमारे रवि शर्मा भाई साहब है ना, ये करवाते हैं सोर्स कोड लीक पैसे लेके। जब भी OB अपडेट आता है ना, तो ये अपना कटोरा लेके बैठ जाता है कि पैसे दो, सोर्स कोड लो। और ये भड़वा इतना बेशरम है ना कि इसके खिलाफ बोलने वाले को जॉब से ही निकाल देता है। मेरा ऐसी जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल, रवि और पवन के अंडर 5 बंदे काम करते हैं, I mean, वही दलाल। तो अब इन 5 बंदों में से ना 4 बंदे इनके साथ मिलकर दलाली करते हैं, एंड जो 5वां बंदा है उसको इनके बारे में पता लग जाता है कहीं। तो वो बंदा अच्छे बच्चे की तरह जाकर रवि शर्मा दी चोर को बताता है कि देखो ने सोर, ये सब सोर्स कोड लीक कर रहा है, हम लोग को सिंगापुर टीम से रिपोर्ट करना चाहिए। तो पता है ये भड़वा किसको काम से निकालेगा? ये भड़वा उस 5वें बंदे को काम से निकालेगा रेदर देन उन 4 को। चप्पल मारूंगा। हम सब ने पढ़ा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट फ्री फायर इंडिया के एम्प्लॉयज हॉनेस्टी का नाम सुनते ही, मैं तुमको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो फ्री फायर इंडिया में 4 से 5 बंदे हैं जो सोर्स कोड लीक करते हैं गेम के। बट द थिंग इज, रवि शर्मा जो है वो सबसे ऊपर वाला मॉड है, तो उसको कोई इंटरनल नॉर्मल एम्प्लॉय टच भी नहीं कर सकता, बट हम सब कर सकते हैं। तो मेरे कमेंट्स में स्पैम कर देना पूरा रवि शर्मा की माँ की। पॉलिटिक्स की बात हो रही है और हमारे पवन छमिया का नाम ना है, ऐसा हो सकता है क्या?
ये दलाल तो स्टार्टिंग से ही गाली खाते आया है, फिर भी पता नहीं क्यों सुधरने का नाम ही नहीं लेता। एंड जितने भी क्रिएटर्स के नाम पे क्लाउन्स है ना, जो कि पवन सर करके उसकी इमेज थोड़ी सी सैलरी के लिए व्हाइट वॉश करते रहते हैं। लो ना मेरा लेंगे। अबे भड़वो सुधर जाओ, पीपी से तो निकाल ही दिए गए, कम से कम ऑडियंस के तो सगे हो जाओ। बाकी चुप। एंड आई थिंक सबके चहीते पवन छमिया ने डाउनटेक गेमर की 9 महीने की सैलरी नहीं दी थी, तो भाई ने रिसेंटली कुछ राशन पानी का सामान लिया, शायद इससे पहले रोटी दीवार में घिस के खाते। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स इनका हमेशा से चलते आया है। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो इससे भी ज्यादा बड़ा टॉपिक है, एंड दैट इज ओके तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मेरे नोन में ना एक फ्रेंड है जो कि पेशे से एक कोडर भी है एंड साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलिस्ट भी है। हाँ तुम कह सकते हो ओ भाई साहब। तो अब ये जो मेरा फ्रेंड है ना, इसने पास्ट में फ्री फायर की टीम की काफी हेल्प की है रिलेटेड टू हैकर्स एंड पैनल इश्यूज। मतलब ये बंदा अपने मेथड्स बना के फ्री फायर की टीम को भेजता रहता था कि भाई ये मेथड्स है, ऐसे काम करेगा। लाइक ये लोग इसके मेथड्स को लेकर रख लेते थे, बट उसके मेथड्स को ना अप्लाई नहीं करते थे, मेहनत वेस्ट कराते थे। बाकी चुप। इन लोगों को इसने पैनल्स के कोड भी दिए थे पैच करने के लिए, बट इन लोगों ने वो तक पैच नहीं किए। यही चुतिया लोग पता है फ्री फायर की माँ की। बाय द वे ये सारी चीजें अगर एक फ्री फायर का नॉर्मल एम्प्लॉय करता तो उसको 75 के पर मंथ मिलते, बट मेरे फ्रेंड को इन लोगों ने ये सब लेने के बाद पता है क्या बोला? लट ले मेरा। बाकी प्रूफ के लिए ये रहे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि मेथड्स उसने दिए थे। अगर कोई पैनल डेवलपर ये वाली वीडियो देख रहा है तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, क्या OB49 अपडेट आने से पहले तुमको यही सारे कोड्स मिले थे? अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन बस इतना सा है कि फ्री फायर इंडिया के मॉडरेटर्स की बाकी चुप। क्योंकि देखो ऐसा है, दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है, तो इस पैसे के पीछे सब एक एक करके अपनी कभी कभी तो मरा ही लेते हैं। वही सेम चीज अब फ्री फायर के साथ हो रही है बाय देयर ओन एम्प्लॉइज, जो कि एट दिस पॉइंट अगर इनका बस चले तो कंपनी ही बेच खाए। एकदम माधर दी है क्या। मेरा काम है तुमको सच बताना, जो कि मैंने बता दिया, एंड अब आगे तुम्हारी मर्जी है। कमेंट में इनके लिए 2 शब्द जरूर से छोड़ के जाना। निकल लो। वीडियो एंड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम चैनल पर न्यू हो और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर से करना एंड लाइक भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।